भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराणम। आज से अग्नि महापुराण शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले स्वस्ति वाचन। ओम स्वस्ति नो मिमीताम अश्विनां भगः स्वस्ति देव्य आदित्यरन्वर्णः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्ति वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनश्चयस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्य त्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानु अद्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवा अवन्त्वब्रभवः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पात्वन् हंसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति रेवती स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमशाविव पुनर्दधताग्नता जानता संमे मही अग्नेनया सुपथाराये अस्मानि विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयुध्यश्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां तेनम उक्तिं विधेन्। ओम ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिर् आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूर ईशव्योतिव्याधि महारथे जायताम् दोग्धी धेनुर्वोढानुडुबानाशुः शप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवाश्च यजमानस्य वीरो जायतां निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा संस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शतं जीवेम शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविशेषं पुनर्दुः सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कज स्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानां विश्वनाथं गुरुं नत्वा मान्नपूर्णां सरस्वतीम्। अग्निमहापुराणं तु शूरकान्तः प्रस्तूयते। महाग्रन्थो अयं मातृपितृचरणकमलेषु समर्पितः। जो भी गलतियां हो जाए उसे क्षमा करिएगा। मैं तो सिर्फ पढ़ने वाली हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ जानती नहीं हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास विरचितम् अग्नि महापुराणम अथ प्रथमो अध्यायः। अध्याय 1 है प्रश्नात्मक कथन। लक्ष्मी सरस्वती गौरी गणेश कार्तिकेय शिव शंकर ब्रह्मा अग्नि इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान में शौनक आदि ऋषिगण यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु का यजन कर रहे थे कि उसी समय वहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सूत जी का आगमन हुआ। महर्षियों ने उनका स्वागत सत्कार करने के पश्चात उनसे पूछा, हे सूत जी, आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सार से भी सारभूत तत्व बतलाने की कृपा करें।
जिसके जान लेने मात्र से सर्वज्ञता उत्पन्न हो जाती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषिजनों, भगवान श्री हरि विष्णु ही सार से सार तत्व हैं। वे ही सृजन और पालन आदि के कर्ता और सर्वव्यापक हैं। वह विष्णु स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। इस तरह उनको जान लेने पर सर्वज्ञता उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्म के दो स्वरूप जानने के योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। दो विद्याएं भी जानने के योग्य हैं। नंबर 1 अपरा विद्या और दूसरी है पराविद्या। ऐसा यह अथर्व वेदोक्त श्रुति का कथन है। एक समय की बात है, मैं अर्थात सूत जी, सुखदेव जी तथा पैल आदि ऋषि बद्रिकाश्रम नामक तीर्थ को गए और वहाँ महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके हम लोगों ने प्रश्न किया। प्रश्न को सुनने के पश्चात उन्होंने हम लोगों को सार तत्व का उपदेश प्रदान करना प्रारंभ किया। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने कहा, हे सूत, आप सुख आदि ऋषियों के साथ सुनो। किसी समय मुनियों के साथ मैंने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से सारभूत परात्पर ब्रह्म के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझको जिस प्रकार उपदेश दिया था उसी प्रकार आपको समझाकर कहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे व्यास, सर्वांतर्यामी ब्रह्म के दो स्वरूप है, मैं उनको बतलाता हूँ, उसको सुनो। प्राचीन काल में ऋषि मुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था वही मैं आपको बता रहा हूँ। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है, अतएव यह ब्रह्म पर ब्रह्म रूप है। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपर ब्रह्म है। पर ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है वह आग्नेय पुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताओं को भोग तथा मोक्ष सब प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान हैं और वे ही ज्योतिर्मय परात्पर ब्रह्म हैं तथा ज्ञान योग तथा कर्म योग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस तरह प्रश्न किया। वशिष्ठ जी ने अग्निदेव से प्रश्न किया कि हे अग्निदेव, संसार सागर से पार लगाने के लिए नौका स्वरूप परमेश्वर ब्रह्म के स्वरूप का सविस्तार विवेचन करते हुए संपूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिसको जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कालाग्नि रुद्र हूँ। मैं आपको संपूर्ण विद्याओं की सारभूत स्वरूपा विद्या का उपदेश देता हूँ, जिसे अग्निपुराण नाम से जाना जाता है। वह सभी विद्याओं का सार है। वह ब्रह्म स्वरूप है, सर्वमय एवं सर्व कारणभूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित आदि का तथा मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। हे ब्रह्मन, भगवान श्री हरि विष्णु की स्वरूप भूता दो विद्याएं हैं, एक परा दूसरी अपरा। ऋक यजुः साम और अथर्व नामक 4 वेद हैं। उस वेद के 6 अंग हैं। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 5 ज्योतिष और नंबर 6 छंदः शास्त्र तथा मीमांसा। धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैद्यक अर्थात आयुर्वेद शास्त्र, गांधर्व वेद अर्थात गीत संगीत, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र, ये सभी अपरा विद्या हैं तथा परा वह विद्या है जिससे उस अदृश्य अग्राह्य गोत्रहीन चरणहीन नित्य अविनाशी ब्रह्म का बोध होता है। इस अग्नि पुराण को परा विद्या ही समझना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान श्री हरि विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस तरह वर्णन किया था उसी तरह मैं भी आपसे मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारण स्वरूप परमेश्वर का विवेचन करने जा रहा हूँ। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत वशिष्ठ अग्निदेव संवादात्मक आगत विषयों का विवेचन संबंधी पहला अध्याय डॉक्टर सूर्यकांत झा द्वारा सुसंपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 2 मत्स्य अवतार वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे अग्निदेव, आप सृजन आदि के कारणीभूत स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य आदि अवतारों का वर्णन करने के साथ साथ ही ब्रह्म स्वरूप अग्निपुराण को भी सुनाइए, जिसे प्राचीन काल में आपने भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से सुना था। अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ सुनो, मैं भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन करने जा रहा हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। हे मुने, उस समय भू आदि समुद्र के जल में डूब गए थे।
भू आदि लोक समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। वैवस्वत मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जिस समय वे कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसको जल में फेंक देने का विचार किया। उस समय मत्स्य ने कहा, हे महाराज, मुझको जल में ना फेंको, यहाँ ग्राह आदि जल जंतुओं से मुझको भय है। यह सुनकर मनु ने उसको अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, हे राजन, मुझको इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसको एक बड़े जलपात्र में डाल दिया। उससे भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, हे मनु, मुझको कोई विस्तृत स्थान दो। उस समय उन्होंने पुनः उसको सरोवर के जल में डाल दिया, परंतु वहाँ भी बढ़कर वह सरोवर के बराबर का हो गया और बोला, मुझको इससे भी बड़ा स्थान दो। उस समय मनु ने उसको पुनः समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहां वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री हरि विष्णु जान पड़ते हैं। हे नारायण, आपको नमस्कार है। हे जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझको मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सभी के पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु उनसे बोले, हे राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। आप उस पर सभी तरह के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस समय तक ब्रह्मा की रात रहेगी, उस समय तक आप उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय आप मेरे सींग में महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर मत्स्य भगवान अंतर्धान हो गए और वैवस्वत मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जिस समय नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा, उस समय वे उपरोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सींग धारण करने वाले स्वर्णमय मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सींग में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सभी पापों का विनाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की विविध तरह के स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी करते रहे। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले हयग्रीव नामक राक्षस का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। उसके बाद 12 कल्प आने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत कथित मत्स्य अवतार आदि विषयों का विवेचन संबंधी दूसरा अध्याय डॉक्टर सूर्यकांत झा द्वारा सुसंपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 3 समुद्र मंथन, कूर्मावतार तथा मोहिनी रूप धारण। अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ, अधुना मैं कूर्मावतार का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से सभी पापों का विनाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया। वे दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी लक्ष्मी से हीन हो गए थे। उस समय संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर बोले, हे भगवान, आप सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, हे देवगण, आप लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई महत्वपूर्ण कार्य या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्यहीन होकर मेरी सहायता से आप सभी क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान श्री हरि विष्णु जी के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर आ गए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। जिस तरफ वासुकी नाग की पूंछ थी, उसी तरफ देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग की निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन प्रारंभ होने पर कोई आश्रय न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब रहा था। उस समय भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जिस समय समुद्र मथा जाने लगा तो उसके अंदर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद समुद्र से वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभमणि, गौएं तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुईं।
फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान हो गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे सभी चलते बने। उनमें जंभ आदि दैत्य प्रधान थे। उनको जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर राक्षस मोहित हो गए और बोले, हे सुमुखी, आप हमारी भार्या हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसको देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। उस समय ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा, इन सूर्य चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वह सभी अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके पश्चात भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया, परंतु महादेव जी को भगवान के उस रूप का पुनर्दर्शन करने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि हे भगवान, आप अपने स्त्री रूप का मुझको दर्शन करावें। देवादिदेव महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनको अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी को त्याग कर उस स्त्री के पीछे लग गए। उन्होंने नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़ाकर वहां से चल दी। उसको जाती देख महादेव जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का वीर्य गिरा वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण का खादान हो चला। इसके बाद यह माया है ऐसा जानकर देवादिदेव भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी ने प्रकट होकर शिव जी से कहा, हे रुद्र, आपने मेरी माया को जीत लिया। पृथ्वी पर आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिलने पाया, इसलिए देवताओं ने उनको युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और राक्षस लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्ग लोक में जाकर निवास करता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत कूर्मावतार आदि विषयों का विवेचन संबंधी 3रा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 4 वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम अवतार वर्णन। अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अधुना मैं 12 अवतार की पाप को नाश करने वाली कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य असुरों का राजा था। वह देवताओं को जीतकर स्वर्ग में रहने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। उस समय उन्होंने यज्ञ वाराह रूप धारण किया और देवताओं के लिए कंटक रूप उस दानव को दैत्यों सहित मारकर धर्म एवं देवताओं की रक्षा की। तत्पश्चात वे भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो गए। हिरण्याक्ष के एक भाई था जो हिरण्यकशिपु के नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिए और उन सभी के अधिकार छीनकर वह स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सहायक असुरों सहित उस दैत्य का वध किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं को अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित किया। उस समय देवताओं ने उन नरसिंह देव का स्तवन किया। प्राचीन काल में देवता और असुरों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को पराजित करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। उस समय वे भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में गए। भगवान ने उनको अभय दान दिया और कश्यप तथा अदिति की स्तुति से प्रसन्न होकर वे अदिति के गर्भ से वामन रूप में उत्पन्न हुए। उस समय दैत्यराज बलि गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके यज्ञ में गए और वहाँ यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन के मुख से वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि उनको वर देने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य के मना करने पर भी बोले, हे ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांगो। वामन ने बलि से कहा, मुझको अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, वही दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। उस समय संकल्प का जल हाथ में पड़ते ही 3 भगवान वामन अवामन हो गए। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और भूरलोक, भुवरलोक एवं स्वरलोक को अपने 3 पगों से नाप लिया। श्री हरि विष्णु ने बलि को सुतल लोक में भेज दिया।
और त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे डाला। इंद्र ने देवताओं के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का स्तवन किया। वे तीनों लोकों के स्वामी होकर सुख से रहने लगे। हे ब्राह्मण, अधुना मैं भगवान परशुराम अवतार का वर्णन करने जा रहा हूँ। एकाग्र मन से सुनो। देवता और ब्राह्मण आदि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जिस समय देखा कि भूमंडल के क्षत्रिय उद्धत स्वभाव के हो गए हैं, तो वे उनको मारकर पृथ्वी का भार उतारने और सभी जगह शांति स्थापित करने के लिए जमदग्नि के अंश द्वारा रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुए। भृगुनंदन भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान थे। उन दिनों कृतवीर्य का पुत्र राजा अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें पाकर समस्त भूमंडल पर राज्य करता था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ वह बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनि ने उसको सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रभाव से सभी को भोजन कराया। राजा ने मुनि से कामधेनु को अपने लिए मांगा, परंतु उन्होंने उसको देने से मना कर दिया। उस समय उसने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। यह समाचार पाकर भगवान परशुराम जी ने हैहयपुरी में जाकर उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसे से उसका मस्तक काटकर युद्ध भूमि में उसको मार गिराया। फिर वे कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन भगवान परशुराम जी जिस समय वन में गए हुए थे, कृतवीर्य के पुत्रों ने आकर अपने पिता के बैर का बदला लेने के लिए जमदग्नि मुनि को मार डाला। जिस समय भगवान परशुराम जी लौटकर आए तो पिता को मारा गया देखकर उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का विनाश किया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहीं उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान देकर वे महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। इस तरह कूर्म, बाराह, नरसिंह, वामन तथा भगवान परशुराम अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराणांतर्गत आगत बाराह, नरसिंह आदि अवतारात्मक विषयों का विवेचन संबंधी चौथा अध्याय सुसंपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 5 रामायण बालकांड की कथा। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, अब मैं ठीक उसी तरह रामायण का वर्णन करने जा रहा हूँ जिस प्रकार प्राचीन काल में देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। देवर्षि नारद ने कहा, हे वाल्मीकि जी, भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। तत्पश्चात वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के वंश में ककुत्सत नामक राजा हुए। ककुत्सत के रघु, रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। उन राजा दशरथ से दशानन, रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु 4 रूपों में प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी उत्पन्न हुए। कैकेयी से भरत जी और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि ऋष्यशृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन 4 कुमारों का आविर्भाव हुआ था। कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी आदि सभी भाई अपने पिता के ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का विनाश करने के लिए राजा दशरथ से याचना की कि आप अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को मेरे साथ भेज दें। तत्पश्चात राजा ने मुनि के साथ कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भेज दिया। कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई और ताड़का नाम वाली राक्षसी का वध किया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानवास्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया और यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहु को दल बल सहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्धाश्रम में ही रहना चाहते थे। तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। अपनी माता अहिल्या का उद्धार की वार्ता सुनकर संतुष्ट हुए शतानंद जी ने निमित्त कारण बनकर कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को चढ़ा दिया और उसको अनायास ही तोड़ डाला।
उसके बाद महाराज जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क निश्चित किया गया था, कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सभी के सामने सीता का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उस समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे, उनकी 2 कन्याएं थीं, श्रुतकीर्ति और मांडवी। इनमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। उसके बाद राजा जनक से भली भांति पूजित होकर कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को जीत कर वे अयोध्या पहुँचे। वहां जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित की राजधानी को चले गए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराणांतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 5वां अध्याय सुसंपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 6 अयोध्या कांड की कथा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि भरत के ननिहाल चले जाने पर लक्ष्मण सहित कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी ही माता पिता की सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे रघुनंदन, मेरी बात सुनिए। तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त होकर प्रजाजनों ने मन ही मन आपको राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है। प्रजा की यह हार्दिक इच्छा है कि आप युवराज बने, इसलिए प्रातःकाल में आपको युवराज पद संप्रदान करूंगा। आज रात में आप सीता सहित श्रेष्ठतम व्रत का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहो। राजा के 8 मंत्रियों तथा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन किया। उन 8 मंत्रियों के नाम इस तरह हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमंत्र। इनके अतिरिक्त ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भीड़ मंत्रणा देते थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी मंत्रणा देते थे। पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा सिरोधार्य की और माता कौशल्या को यह शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वे संयम में स्थित हो गए। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मंत्रियों को यह कहकर कि आप लोग श्री राम जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाएं, ओम हरि, कैकेयी के भवन में चले गए। कैकेयी की मंत्रा नाम की एक दासी थी जो बड़ी दुष्टा थी। उसने अयोध्या की सजावट होती देख कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात जानकर रानी कैकेयी से सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र जी ने मंत्रा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी बैर के कारण वह सदा यही चाहती थी कि राम का वनवास हो जाए। मंत्रा ने कहा कि हे कैकेयी, आप उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृत्तांत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्रा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी कैकेयी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुबड़ी को एक आभूषण उतार कर दिया और कहा, मेरे लिए तो जिस प्रकार राम है वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझको ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिल सके। मंत्रा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकेयी से कहा। मंत्रा ने कहा कि ओ नादान, तू भरत को, अपने को और मुझको भी राम से बचा। कल राम राजा होंगे, तत्पश्चात राम के पुत्रों को राज्य मिलेगा। हे कैकेयी, अधुना राजवंश भरत से दूर हो जाएगा। मैं भरत को राज्य दिलाने का एक युक्ति बताती हूँ। पहले की बात है, देवर्षि संग्राम में शंबरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में गए थे। उस समय तूने अपनी विद्या से रात में स्वामी की रक्षा की थी। इसके लिए महाराजा ने तुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग। एक वर के द्वारा राम को 14 वर्षों के लिए वनवास और दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे। इस तरह मंत्रा के प्रोत्साहन देने पर कैकेयी अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी।
और बोली, हे कुब्जे, तूने बड़ा अच्छा उपाय बतलाया है। राजा मेरा मनेप्सित अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वह कोप भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ रही। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि का पूजन करके जिस समय कैकेयी के भवन में आए तो उसको रोष में भरी हुई देखा। तत्पश्चात राजा ने पूछा, हे सुंदरी, आपकी ऐसी दशा क्यों हो रही है? आपको कोई रोग तो नहीं सता रहा है अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो? बताओ क्या चाहती हो? मैं अभी आपकी इच्छा पूर्ण करने जा रहा हूँ। जिन श्री रामचंद्र जी के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता है, उन्हीं की शपथ खाकर कह रहा हूँ, आपका मनेप्सित अवश्य पूर्ण करने जा रहा हूँ। सच सच बताओ क्या चाहती हो? कैकेयी बोली, हे राजन, यदि आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ राम 14 वर्षों तक संयम पूर्वक वन में निवास करें और इन सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। हे महाराज, यदि ये दोनों वरदान आप मुझको नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। यह सुनकर राजा दशरथ वज्र से आहत हुए की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात थोड़ी देर में चेत होने पर उन्होंने कैकेयी से कहा, दशरथ जी ने कहा कि पापपूर्ण विचार रखने वाली हे कैकेयी, तू अखिल संसार का अप्रिय करने वाली है। मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझसे ऐसी बात कहती है? केवल तुझे प्रिय लगने वाले यह कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तू मेरी स्त्री नहीं, कालरात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है। हे पापिनी, मेरे पुत्र के चले जाने पर जिस समय मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य करना। राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, हे बेटा, कैकेयी ने मुझको ठग लिया। आप मुझको कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा आपको वन में निवास करना होगा और कैकेयी का पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र जी ने पिता और कैकेयी को नमस्कार करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उनको सांत्वना दी। तत्पश्चात लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ लेकर ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर वे नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से पूर्ववासी भी गए थे। उन सभी को सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातःकाल होने पर जिस समय श्री रामचंद्र जी नहीं दिखाई दिए तो नगर निवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट आए। श्री रामचंद्र जी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते कैकेयी का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले आए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और निवास की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने चीर वस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे बैठे श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां निषाद राज गुह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। श्री रघुनाथ जी ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के सन्निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गुह दोनों ने रात भर जागकर पहरा देते रहना उचित समझा। प्रातःकाल श्री रामचंद्र जी ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार हो गए। वे प्रयाग को गए। वहां उन्होंने महर्षि भरद्वाज को नमस्कार किया और उनकी आज्ञा लेकर वहां से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने के अनंतर पर्णकुटी बनाकर मंदाकिनी के तट पर निवास किया। रघुनाथ जी ने सीता को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कौवे ने सीता जी के कोमल श्री अंग में नखों से प्रहार किया। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसके ऊपर शींग के अस्त्र का प्रयोग किया। जिस समय वह कौवा शरण में आया तत्पश्चात उन्होंने उसकी केवल एक आंख नष्ट करके उसको जीवित छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के वनगमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्था में सरयू के तट पर अनजान में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृत्तांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आया था। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द हो रहा था उसकी आहट पाकर मैंने उसको कोई जंगली जंतु समझा और शब्द वेदी बाण से उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बारंबार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझको श्राप देते हुए कहा, हे राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। आप भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरेंगे। तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं,
परंतु उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद नहीं होगा। हे कौशल्य, आज उस श्राप का मुझको स्मरण हो रहा है, जान पड़ता है आज इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा ने कहा, हे राम कहकर स्वर्गलोक को प्रयाण किया। कौशल्या ने समझा महाराजा शोक से आतुर हैं, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वे सो गईं। प्रातःकाल जगाने वाले सूत, मागध और बंदीजन सोते हुए महाराजा को जगाने लगे, किंतु वे नहीं जागे। तत्पश्चात उनको मरा हुआ जानकर रानी कौशल्या हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके बाद तो समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा के शव को तेल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। यहाँ का समाचार जानकर उनको बड़ा दुख हुआ। कैकई को शोक करती देख उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए बोले, अरे तूने मेरे माथे में कलंक का टीका लगा दिया, मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तैलपूर्ण नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अंत्येष्टि संस्कार किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा, हे भरत अधुना राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानता हूँ, अधुना उनको यहाँ लाने के लिए मैं वन में जाता हूँ। ऐसा कहकर वे वहाँ से दलबल सहित चल दिए और श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहाँ महर्षि भरद्वाज ने उन सभी को भोजन कराया। तत्पश्चात भरद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण के सन्निकट आ पहुँचे। वहाँ भरत ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए, आज आप अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाऊंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, आप मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या को लौट जाओ, मैं राज्य करने के लिए नहीं चलूंगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिए चीर एवं जटा धारण करके वन में ही रहूंगा। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर सदल बल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में रहने लगे। वहां भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति पालन करने लगे। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराणांतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 6वां अध्याय सुसंपन्न हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 7 अरण्यकांड की कथा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे मुने, श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ तथा माताओं को नमस्कार करके उन सभी को भरत के साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनसूया को, सर्वभंग मुनि को, सुतीक्ष्ण को तथा अगस्त जी के भ्राता अग्निजीह्व मुनि को नमस्कार करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि के आश्रम पर जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष एवं दिव्य खड्ग प्राप्त करके वे दंडकारण्य में आए। वहां जन स्थान के अंदर पंचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिए पंचवटी में आई, परंतु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वह काम के अधीन हो गई और बोली। शूर्पणखा ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरी याचना से अधुना आप मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ आपका संबंध होने में ये दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं तो मैं इन दोनों को अभी खा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह उनको खा जाने को तैयार हो गई। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के कहने से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान दोनों काट लिए। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहाती हुई शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई और इस तरह बोली, हे खर, मेरी नाक कट गई, इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अधुना तो मेरा जीवन तभी रह सकता है जिस समय आप मुझको राम का, उनकी पत्नी सीता का तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम गरम रक्त पिलाओ। खर ने उसको बहुत अच्छा कहकर शांत किया और दूषण तथा त्रिशरा के साथ 14,000 राक्षसों की सेना लेकर श्री रामचंद्र जी पर चढ़ाई की। श्री रामचंद्र जी ने भी उन सभी का सामना किया और अपने बाणों से राक्षसों को बींधना प्रारंभ किया। शत्रुओं के हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त चतुरंगिणी सेना को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खरदूषण एवं त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अधुना शूर्पणखा लंका में गई
और दशानन रावण के सामने जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने क्रोध में भरकर दशानन रावण से कहा, अरे तू राजा और रक्षक कहलाने योग्य नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसों का विनाश करने वाले राम की पत्नी सीता को हर ले। मैं राम और लक्ष्मण का रक्त करके जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। शूर्पणखा की बात सुनकर दशानन रावण ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तत्पश्चात उसने मारीच से कहा, तुम सुवर्णमय विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मण को अपने पीछे आश्रम से दूर हटा ले जाओ। मैं सीता का हरण करने जा रहा हूँ। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने दशानन रावण से कहा, हे दशानन रावण, धनुर्धर राम साक्षात मृत्यु हैं। तत्पश्चात उसने मन ही मन सोचा, यदि नहीं जाऊंगा तो दशानन रावण के हाथ से मरना होगा और जाऊंगा तो श्री रामचंद्र जी के हाथों से मरना होगा। इस तरह यदि मरना अनिवार्य है तो इसके लिए श्री रामचंद्र जी ही श्रेष्ठ हैं, दशानन रावण नहीं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के हाथ से मृत्यु होने पर मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर वह मृग रूप धारण करके सीता के सामने बारंबार आने जाने लगा। तत्पश्चात सीता जी की प्रेरणा से श्री रामचंद्र जी ने दूर तक उसका पीछा करके उसको अपने वाण से मार डाला। मरते समय उस मृग ने हे सीते, हे लक्ष्मण कहकर पुकार लगाई। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के पास गए। इसी बीच में दशानन रावण ने भी मौका पाकर सीता को हर लिया। मार्ग में जाते समय उसने गृधराज जटायु का वध किया। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। रथ न रहने पर दशानन रावण ने सीता को कंधे पर बिठा लिया और उनको लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा और वहां सीता से बोला, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। तत्पश्चात राक्षसियों की तरफ देखकर कहा, हे निशाचरियों, इसकी रखवाली करो। उधर श्री रामचंद्र जी जिस समय मारीच को लेकर लौटे तो लक्ष्मण को आते देखकर बोले, हे सुमित्रा नंदन, वह मृग तो मायामय था, वास्तव में वह एक राक्षस था, किंतु आप जो इस समय यहाँ आ गए हैं इससे जान पड़ता है निश्चय ही कोई सीता को हर ले गया। श्री रामचंद्र जी आश्रम पर गए किंतु वहाँ सीता नहीं दिखाई दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे। हे प्रिय जानकी, तू मुझको छोड़कर कहाँ चली गई? लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी को सांत्वना दी। तत्पश्चात वे वन में घूम घूम कर सीता जी की खोज करने लगे। इसी समय इनकी जटायु से भेंट हुई। जटायु ने यह कहकर सीता को दशानन रावण हर ले गया है प्राण त्याग दिया। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद इन्होंने कबंध का वध किया। कबंध ने श्राप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र जी से कहा कि आप सुग्रीव से मिलिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 7वां अध्याय सुसंपन्न हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय किष्किंधा कांड की कथा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि श्री राम जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता जी के लिए शोक से व्याकुल हो गए। वहां पे शबरी से मिले। तत्पश्चात हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र जी ने सभी के देखते देखते ताड़ के 7 वृक्षों को एक ही बाण से बींध डाला और दुंदुभी नामक दानों के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु बाली को, जो भाई होते हुए भी उनके साथ बैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी, वानरों का साम्राज्य, रूमा एवं तारा, इन सभी को ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव के अधीन कर दिया। इसके बाद किष्किंधापुरी के स्वामी सुग्रीव ने कहा, हे श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस तरह भी हो सके ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी ने माल्यवन पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। 4 मासी के बाद भी जिस समय सुग्रीव नहीं दिखाई दिए, तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, हे सुग्रीव, आप श्री रामचंद्र जी के पास चलो, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो वाली मरकर जिस मार्ग से गया है वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, अतएव वाली के पथ का अनुसरण ना करो। सुग्रीव ने कहा, हे सुमित्रा नंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझको बीते हुए समय का भान नहीं रहा, इसलिए
मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानर राज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास गए और उनको नमस्कार करके बोले, हे भगवान, मैंने सभी वानरों को बुला लिया है। अधुना आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए उनको भेजूंगा। वे पूर्वादि दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करें। जो 1 महीने के बाद लौटेगा उसको मैं मार डालूंगा। यह सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े तथा वहां जनक कुमारी सीता को ना पाकर नियत समय के अंदर श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी जी की खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के सन्निकट विंध्य पर्वत पर ही 1 मास से अधिक काल तक ढूंढते रहे, किंतु उनको सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है वह जटायु जिसने सीता के लिए दशानन रावण के द्वारा मारा जाकर युद्ध में प्राण त्याग किया था। उनकी ये बातें संपाति नामक गृध्र के कानों में पड़ी। वह वानरों के अर्थात प्राण त्याग की चर्चा से उनके खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, हे वानरों, जटायु मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यमंडल की तरफ उड़ा जा रहा था। मैंने अपने पंखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसको बचाया, इसलिए वह तो सकुशल बच गया, किंतु मेरे पंख जल गए, इसलिए मैं वहीं गिर पड़ा। आज श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने के पश्चात मेरे पंख निकल आए। अधुना मैं जानकी को देखता हूँ। वे लंका में अशोक वाटिका के अंदर है। लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। यहाँ से वहाँ तक का समुद्र 100 योजन विस्तृत है। यह जानकर सभी वानर श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव के पास जाएं और उनको सभी समाचार बता दें। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 8वां अध्याय सुसंपन्न हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 9 सुंदरकांड की कथा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि संपाति की बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की तरफ देखा। तत्पश्चात वे कहने लगे, कौन समुद्र को लांघकर समस्त वानरों को जीवन दान देगा। वानरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकृष्ट सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन देने के लिए समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमान जी ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया। तत्पश्चात छाया ग्राहिणी सिंगिका ने सिर उठाया। वह उनको अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिए हनुमान जी ने उसको मार गिराया। समुद्र के पार जाकर उन्होंने लंकापुरी देखी, राक्षसों के घरों में खोज की, दशानन रावण के अंतःपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजित तथा अन्य राक्षसों के ग्रहों में जा जाकर तलाश की। मद्यपान के स्थानों आदि में भी चक्कर लगाए, किंतु कहीं भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अधुना वे बड़ी चिंता में पड़े। अंत में जिस समय अशोक वाटिका की तरफ गए तो वहां सिंशपा वृक्ष के नीचे सीता जी उनको बैठी दिखाई दी। वहां राक्षसियां उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान जी सिंशपा वृक्ष को देखकर हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर चढ़कर देखा। दशानन रावण सीता जी से कह रहा था, तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कर रही थी। वहां बैठी हुई राक्षसियां भी यही कह रही थी, तू दशानन रावण की स्त्री हो जा। जिस समय दशानन रावण चला गया तो हनुमान जी ने इस तरह कहना आरंभ किया। अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम ही हो। दशानन रावण आपको बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानर राज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने आपकी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। पहचान के लिए गुड़ संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है। उनकी दी हुई है अंगूठी ले लो। सीता जी ने अंगूठी ले ली। उन्होंने क्षण वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी को देखा। तत्पश्चात हनुमान जी ने वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे। हनुमान जी उनके सामने आ बैठे। तत्पश्चात सीता ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित हैं तो वे मुझको यहाँ से ले क्यों नहीं जाते। इस तरह शंका करती हुई सीता जी से हनुमान जी ने इस तरह कहा, हे देवी सीते, आप यहाँ हो यह बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित राक्षस दशानन रावण को मारकर वे आपको अवश्य ले जाएंगे। आप चिंता ना करो, मुझको कोई अपनी पहचान दो। तत्पश्चात सीता जी ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और कहा, हे भैया, अधुना ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझको यहाँ से ले चलें। उनको कौवे की आँख नष्ट करने वाली घटना का स्मरण दिलाना। आज यहीं रहो, कल सवेरे चले जाना। आप मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया है। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर हनुमान जी ने कहा, हे कल्याणी,
तुम्हारे पतिदेव अधुना आपको शीघ्र ही ले जाएंगे, अथवा यदि आपको चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आज ही आपको श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा। सीता बोली, नहीं, श्री रघुनाथ जी ही आकर मुझको ले जाएं। तत्पश्चात हनुमान जी ने दशानन रावण से मिलने की युक्ति निकाली। उन्होंने रक्षकों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। तत्पश्चात दांत और नख आदि आयुधों से वहां आए हुए दशानन रावण के समस्त सेवकों को मारकर 7 मंत्री कुमारों तथा दशानन रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात इंद्रजित ने आकर उनको नागपाश से बांध लिया और उन वानर वीर को दशानन रावण के पास ले जाकर उससे मिलाया। उस समय दशानन रावण ने पूछा, तू कौन है? तत्पश्चात हनुमान जी दशानन रावण को उत्तर दिया। हनुमान जी ने, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, आप श्री सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दूँ, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ आपको श्री रामचंद्र जी के बाणों से घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा। यह सुनकर दशानन रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गया, किंतु विभीषण ने उसको रोक दिया। तत्पश्चात दशानन रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ जल उठी। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षसों की पूरी लंका को जला डाला और सीता जी का पुनः दर्शन करके उनको नमस्कार किया। तत्पश्चात समुद्र के पार आकर अंगद आदि से कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तत्पश्चात अंगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर दधिमुख आदि रक्षकों को पराजित करके मधुपान करने के अनंतर वे सभी लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले, सीता जी का दर्शन हो गया है। श्री रामचंद्र जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी से पूछा। श्री राम बोले, हे कपिवर, आपको सीता का दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? मैं विरह की आग में जल रहा हूँ, आप सीता की अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप शांत करो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि यह सुनकर हनुमान जी ने रघुनाथ जी से कहा, हे भगवान, मैं समुद्र लांघ कर लंका में गया था, वहाँ सीता जी का दर्शन करके लंकापुरी को जलाकर यहाँ आ रहा हूँ। यह सीता जी की दी हुई चूड़ामणि लीजिए, आप शोक ना करें। दशानन रावण का वध करने के पश्चात निश्चय ही आपको सीता जी की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी उस मणि को हाथ में लेकर विरह से व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, इस मणि को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैंने सीता को ही देख लिया। अधुना मुझको सीता के पास ले चलो, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। उस समय सुग्रीव आदि ने श्री रामचंद्र जी को समझा बुझाकर शांत किया। उसके बाद श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर गए। वहां उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा दशानन रावण ने उनका तिरस्कार किया था। विभीषण ने इतना ही कहा था कि हे भैया, आप सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। अधुना वे असहाय थे। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। जिस समय उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से उसको बींध डाला। अधुना समुद्र भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोला, हे भगवान, नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बांधकर आप लंका में जाइए। प्राचीन काल में आप ही ने मुझको गहरा बनाया था। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नल के द्वारा वृक्ष और शिलाखंडों से एक पुल बंधवाया और उसी से वे वानरों सहित समुद्र के पार गए। वहां सुबेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वहीं से उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 9वां अध्याय सुसंपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10 युद्धकांड की कथा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के आदेश से अंगद दशानन रावण के पास गए और बोले, हे दशानन रावण, आप जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। यह सुनकर दशानन रावण उनको मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, हे भगवान, दशानन रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सेना साथ लेकर युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। हनुमान, मैंद, द्विविद, जांबवान, नल, नील, तार, अंगद, ध्रूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गंधमादन, ये सभी तो वहां आए ही, अन्य भी बहुत से वानर आ पहुँचे। इन असंख्य वानरों सहित कपिराज सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। तत्पश्चात तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया।
राक्षस वानरों को बाण शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर नख, दांत एवं शिला आदि के द्वारा राक्षसों का विनाश करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुरंगणी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने बैरी धूम्राक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे, तथापि गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गए। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का विनाश प्रारंभ किया। श्री रामचंद्र जी ने दशानन रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जरित कर डाला। इससे दुखित होकर दशानन रावण ने कुंभकर्ण को सोते से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने 1000 घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। तत्पश्चात दशानन रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके आपने पाप किया है। आप मेरे बड़े भाई हो, इसीलिए तुम्हारे कहने से युद्ध करने जाता हूँ। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना प्रारंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया। तत्पश्चात सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट लिए। नाक और कान से हीन होकर वह वानरों का भक्षण करने लगा। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों पैर भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके बाद कुंभ, निकुंभ, राक्षस, मकराक्ष, महोदर, महापार्श्व, मत्त, राक्षस, श्रेष्ठ, उन्मत्त, प्रघश, भास्कर्ण, विरूपाक्ष, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय युद्ध में कूद पड़े। तत्पश्चात इनको तथा और भी बहुत से युद्ध परायण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। तत्पश्चात इंद्रजित अर्थात मेघनाद ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बांध लिया। उस समय हनुमान जी के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए। हनुमान जी पर्वत को जहाँ से लाए थे वहीं उसको पुनः रखाए। इधर मेघनाद निकुंभिला देवी के मंदिर में हवन आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी पराजित कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर दशानन रावण शोक से संतप्त हो उठा और सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो उठा, किंतु अविंध्य के मना करने से वह मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तत्पश्चात इंद्र के आदेश से मातली ने आकर श्री रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और दशानन रावण का युद्ध श्री रामचंद्र जी और दशानन रावण के युद्ध के समान ही था। उसकी कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं थी। दशानन रावण वानरों पर प्रहार करता था और हनुमान आदि वानर दशानन रावण को चोट पहुंचाते थे। जिस प्रकार मेघ पानी बरसाता है, उसी तरह श्री रघुनाथ जी ने दशानन रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उन्होंने दशानन रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा दशानन रावण का वक्षस्थल विदीर्ण करके उसको युद्ध क्षेत्र में गिरा दिया। उस समय मरने से बचे हुए सभी राक्षसों के साथ दशानन रावण की अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगीं। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सभी को सांत्वना दी। दशानन रावण के शव का दाह संस्कार किया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से ही नित्य शुद्ध थी, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। तत्पश्चात रघुनाथ जी ने उनको स्वीकार किया। इसके बाद इंद्र आदि देवताओं ने उनका स्तवन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, हे श्री राम, आप राक्षसों का विनाश करने वाले साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु हो। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के अनुरोध से इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया। समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर स्वर्गलोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया। तत्पश्चात सभी को साथ लेकर सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट चले। मार्ग में वे सीता को प्रसन्न चित्त होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज को नमस्कार करके वे अयोध्या के पास नंदीग्राम में आए। वहां भरत ने उनके चरणों में नमस्कार किया। तत्पश्चात वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके क्रमशः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। सभी तरह के दान दिए
लगे और प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और काम आदि का भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते रहना उचित समझते थे। उनके राज्य में सभी लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वी पर सभी तरह की खेती फल फूल रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासन काल में किसी की भी अल्प मृत्यु अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराणांतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 10वां अध्याय सुसंपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 11 उत्तरकांड की कथा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि जिस समय रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो गए, तत्पश्चात अगस्त्य आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए आए। वहां उनका भलीभांति स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद उन ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आप धन्य हैं जो लंका में विजयी हुए और इंद्रजित जिस प्रकार राक्षसों को मार गिराया, अधुना हम उनकी उत्पत्ति कथा बतलाते हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य हुए और पुलस्त्य से महर्षि विश्रवा का जन्म हुआ। उनकी 2 पत्नियां थीं, पुण्योत्कटा और कैकसी। उनमें पुण्योत्कटा ज्येष्ठ थी। उसके गर्भ से धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ, जिसके 10 मुख और ब्रह्मा जी ने उसको जिसके 10 मुख थे और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया, जिससे उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। कैकसी के दूसरे पुत्र का नाम कुंभकर्ण और तीसरे का विभीषण था। कुंभकर्ण सदा नहीं में पड़े रहता था, किंतु विभीषण बड़े धर्मात्मा हुए। इन तीनों की बहन शूर्पणखा हुई। दशानन रावण से मेघनाद का जन्म हुआ। उसने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए इंद्रजित के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वह दशानन रावण से भी अधिक बलवान था, परंतु देवताओं आदि के कल्याण की इच्छा रखने वाले आपने लक्ष्मण के द्वारा उसका वध करा दिया। ऐसा कहकर वे अगस्त्य आदि ब्रह्मर्षि श्री रघुनाथ जी के द्वारा अभिनंदित होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। उसके बाद देवताओं की याचना से प्रभावित श्री रामचंद्र जी के आदेश से शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर एक पुरी बसाई, जो मथुरा नाम से प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात भरत ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सिंधु तीर निवासी शैलूष नामक बलोन्मत्त गंधर्व का तथा उसके 3 करोड़ वंशजों का अपने तीखे बाणों से विनाश किया। तत्पश्चात उस देश के गांधार और मद्र 2 विभाग करके उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्कर को स्थापित कर दिया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में चले आए और वहां श्री रघुनाथ जी की आराधना करते हुए रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट पुरुषों का युद्ध में विनाश किया और शिष्ट पुरुषों का दान आदि के द्वारा भली भांति पालन किया। उन्होंने लोकापवाद के भय से अपनी धर्मपत्नी सीता को वन में छोड़ दिया था। वहां वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनके गर्भ से 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कुश और लव थे। उनके श्रेष्ठतम चरित्रों को सुनकर श्री रामचंद्र जी को भली भांति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात उन दोनों को कौशल के 2 राज्यों पर अभिषिक्त करके मैं ब्रह्म हूँ, इसकी भावना पूर्वक ध्यान योग में स्थित होकर उन्होंने देवताओं की याचना से भाइयों और पूर्ववासियों सहित अपने परम धाम में प्रवेश किया। अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज्य करके वे अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीता के पुत्र कौशल जनपद के राजा हुए। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो इस प्रसंग को सुनता है वह स्वर्गलोक को जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराणांतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।